हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं और मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है और आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है। इसमें अभी मैं फ्रिज में से जो रात का थोड़ा बहुत कुछ रह गया था वो निकाल रही हूँ। जैसे थोड़ी ना मेरी सब्जी बच गई थी और एक बॉक्स में मैंने छोटे से टिफिन में थोड़ा सा आटा भी रखा था। तो मेरा मतलब एक रोटी का लाइक ज़्यादा बच गया, तो मैंने कहा नहीं अभी रख देती हूँ क्योंकि फिर ना ओवर ईटिंग हो जाएगी। तो मैंने रात को बचा दिया था। तो अभी मैं फ्रिज से वही निकाल रही थी। तो अपने मॉर्निंग के काम मैंने कर लिए थे छोटे मोटे, और उत्कर्ष नहा धो लिया है, उसने सूर्यदेव को बाहर जल भी चढ़ा दिया। तो यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए मैंने कहा यार आटा तो पूरा होगा नहीं, थोड़ा सा और गूंद लेती हूँ। तो अभी मेरे पास ये बाउल है छोटा सा ना, मैं इसी में गूंद रही हूँ। कई बार मैं ज़्यादातर इसी में गूंदती हूँ। ये देखो मैंने इसको ना सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगा दिया, ज़्यादा गीला भी नहीं टाइट भी नहीं, मतलब मीडियम सा मेरे को चाहिए होता है आटे के लिए। मेरे पास वैसे तो परात भी है, वो थालियाँ भी है, प्लेट्स भी है, बट क्या है ना, अब जब बहुत ही कम गूंदना होता है तो मैं क्या करती हूँ बाउल निकाल लेती हूँ, उसमें गूंद देती हूँ। या फिर कोई गेस्ट घर में आ गए हैं, बहुत सारा काम है, या कोई पकवान बना रहे हैं या स्नैक्स बना रहे हैं, तो मैं परात निकाल लेती हूँ। जैसे नवरात्रि अगर नौमी होगी तो उस दिन मुझे पूरियाँ ज़्यादा बनानी है, तो मैं क्या करूँगी परात में गूंदूंगी और परात में ही बनाऊंगी। ठीक है, तो मैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चीज़ें यूज़ करती रहती हूँ। तो अभी मैंने हाथ धो लिया था और किचन टॉप भी पूरा क्लीन कर दिया था, जबकि मैं सुबह कर चुकी हूँ। बट मेरी हैबिट है और मेरे को वैसे भी अगर मैं कुछ भी करती हूँ तो दोबारा क्लीन करती हूँ, क्योंकि मैं जो रोटियाँ है ना स्लैब के ऊपर ही बनाती हूँ, इसलिए मैंने उसको दोबारा से सारा अच्छे से किचन टॉप को क्लीन करा। गैस के ऊपर भी साफ था बट फिर भी मैंने उसके ऊपर भी कपड़ा मार दिया था। अब यहाँ पहले मैं उत्कर्ष के लिए दूध गर्म कर रही हूँ और एक उसमें साइड पे सब्जी गर्म कर रही हूँ। तो उंगली से चेक कर रही थी कहीं बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि उसको अभी जस्ट अभी पीना है। और उसमें मैंने 1 चम्मच बॉर्नविटा डाला था। बॉर्नविटा भी मेरा अब खत्म ही होने को आ गया है, तो मैं सोच रही थी लाऊं, बट उत्कर्ष कह रहा मम्मी मुझे बॉर्नविटा नहीं पीना है, मैं अब प्लेन मिल्क ही पिया करूंगा। तो मैं कहा ये तो और भी अच्छी बात है, जितना आप चीनी जितना भी आप मीठा अवॉइड कर सको, क्योंकि बॉर्नविटा में क्या है फ्लेवर के लिए पिया जाता है, अदरवाइज मेन कैल्शियम तो आपको दूध से मिलेगा। तो दूध भी मैं बल्कि यहाँ पे पैकेट वाला टोन वाला लेती हूँ। ये नहीं कि मैं प्रॉपर जो काउ मिल्क होता है ना, जैसे गाय से डायरेक्ट डेयरी वाला लेती हूँ, वो नहीं है मेरा। तो जो शॉप में जो अवेलेबल होता है पैकेट वाला वही यूज़ करती हूँ। तो बस अब मैं वहाँ पे अपनी चाय के लिए तैयारी कर रही हूँ। थोड़ा-सा मैंने अदरक कस लिया था और जितना पानी मुझे चाहिए कप में जितने चाय बनानी है उसके अकॉर्डिंग मैंने मेज़र करके अंदाज़े से कप में पानी लेके डाल दिया। मैं कप में अंदाज़े से इसलिए डाल रही हूँ, वैसे तो मैं डालती हूँ हमेशा डायरेक्ट हूँ, बट क्या है ना कि मैंने चाय ना बहुत ज़्यादा बना देती हूँ, मुझे चाय पीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ कि ना कट ऑफ कर सकूँ, जितना हो धीरे-धीरे कम कर सकूँ। बल्कि आजकल तो कई बार मैं ब्लैक टी भी पी ले रही हूँ, जो कि बहुत ही छोटे कप में पी रही हूँ। तो यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ, मेरी रोटियाँ बन गई हैं, साथ में मेरी चाय भी बन गई है। अब मेरे मॉर्निंग की रूटीन के काम झाड़ू पोछा सारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं दिन में लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मेरे पास 2 घिया हैं। ये घिया थोड़ा बाहर से ख़राब दिख रहा है छिलका, बट अंदर से ठीक था। थोड़ा बहुत ख़राब था बट मैंने उसको कट कर दिया था, क्योंकि मैं 1 किलो घिया लाई थी मार्केट से। मुझे था कि 1 घिया की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, नॉर्मली जो सब्ज़ी होती है, और 1 घिया ना मैं घिया दाल में यूज़ करूँगी। बट उसका सब्ज़ी इतनी कम खाता है ना कि मेरी सब्जियाँ ही बच जाती हैं। फिर और बना-बना के क्या करूँ, क्योंकि जैसे सुबह भी मैंने क्या था, रात की थोड़ी सब्ज़ी बच गई थी वही यूज़ किया था। तो फेंकने का मन भी नहीं करता है, इसलिए फिर मेरी सब्जियाँ ना पड़ी रह जाती है फ्रिज में। तो मैंने कहा अभी जो भी बचा है इसको इकट्ठे में घिया दाल बना देती हूँ, वो उत्कर्ष बड़े मज़े से खाता है, जिसमें थोड़ा सा मैं सांभर का टेस्ट दूँगी। तो पहले मैंने यहाँ पे कुकर में तेल डाल दिया था, फिर प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक जो था वो सब कुछ डाल दिया था। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मैंने कश्मीरी मिर्च डालूँगी, नमक डालूँगी स्वाद अनुसार, हल्दी, मिर्ची डालूँगी। मसालों को मैंने अच्छे से सारा मिक्स कर लिया। ये देखिए टमाटर डाल के सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब टमाटर पक गए तो इसमें मैं इमली का पानी डालूंगी, जो कि मैंने इमली सुबह ही भिगा दी थी, क्योंकि मुझे पता था मुझे यही बनाना है। तो पहले से डिसाइडेड था। तो उसका पल्प मैंने अच्छे से निचोड़ के पानी इकट्ठा कर लिया था, उसको मैंने ऐड कर दिया। यहाँ मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड करी है ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए, और जो सांभर मसाला यूज़ कर रही हूँ वो मैं कैच का यूज़ कर रही हूँ। कैच का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अभी मैं तकरीबन 3 चम्मच डाल रही हूँ। बाद में मुझे लगेगा तो मैं थोड़ा और ऐड करूँगी, बट अभी मैंने 3 चम्मच डाल दिए। और ये मैं कैच कंपनी का है वही दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखिए यहाँ मैंने ना मिक्स दाल यूज़ करी है, जो दाल चावल के दाल यूज़ होता है ना, मैं वही यूज़ करती हूँ। और घिया मैंने अच्छे से धो धा के कट कर लिया था, तो उसको भी मैंने ऐड कर दिया। तो बस मैंने कुकर लगा के इसको 3-4 सीटी में पकने के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ मैंने अलग से पतीले में सरसों का तेल लिया है, काली राई दी है, कड़ी पत्ता डाला है और लाल मिर्च 2 डाल दी है। अब इनको तड़कने दिया है, उसके बाद मैंने कुकर को उसमें उलट दिया है। यहाँ पर ग्रेवी मैंने पतली बनाई है क्योंकि मुझे इसको चावल के साथ खाना है।
और यहाँ पे मेरे पास बाकी काम भी पड़ा था, गैस पे वो रख दिया था सिम में। फिर मैंने ये फ्लावर पॉट खाली कर दिया था। उत्कर्ष का ये लास्ट ब्लेज़र रह गया था वुलन का, बाकी मैंने वुलन के सारे कपड़े धो लिए हैं अभी तक। बेडशीट, ब्लैंकेट सब कुछ धो चुकी हूँ, सब कुछ पैक कर दिया है। बस ये कोट रह गया था तो इसको मैंने सुबह से भिगा रखा था। अब इसमें पानी अलग से ना कलर भी छूटता है, तो बस उसको भी धो दिया था, फ्लावर जितने थे उनको भी धो दिया था। तो ये दिन का काम हो गया था, दिन का खाना-पीना सब हो गया था, बर्तन-वर्तन सारे कर लिए थे। तो एक के बाद एक काम कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो अब मुझे उत्कर्ष की स्कूल ड्रेस प्रेस करनी थी क्योंकि उसके स्कूल भी खुल ही गए हैं। तो यहाँ पे मैं इकट्ठे ही प्रेस करके रख देती हूँ फर्स्ट टाइम तो, और फिर जैसे-जैसे यूज़ होता रहता है और धुलते रहते हैं फिर एक-एक करके प्रेस करती हूँ। तो मैं उत्कर्ष को बोल रही थी, आ जाओ बेटा मैं आपको प्रेस करना सिखा देती हूँ। क्योंकि ना एक माँ का काम सिर्फ बच्चों को प्यार करना नहीं, उनको बल्कि ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना और उनको वो चीज़ सही से सिखाना भी ज़रूरी है। तो कोई भी चीज़ सिखाने से पहले ना बच्चों को उसको ना बारे में बताना ज़रूरी है। तो उसको प्रेस के बारे में बता रही थी कि वायर कैसे सँभाल के करना है, प्रेस कैसे खड़ा रखना है। अगर आप बेड पे कर रहे हो ना, प्रेस को खड़ा मत रखो। मैं प्रेस को कभी भी ना खड़ा नहीं रखती हूँ, आयरन को ऐसे बेंड करके लेटा के रखती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, प्रेस खड़ी रहती है ना और वो ना बैलेंस नहीं होता अगर बेड पे कर रहे हो आप स्ट्रेचिंग। अगर आपके पास प्रेस वाला जो टॉप होता है ना, जो उसका जैसे टेबल होता है, उस पे कर रहे हो तब तो ठीक है, वो एकदम हार्ड है। बट बेड क्या होता है ना, सॉफ्ट, उसमें गद्दा होता है, तो क्या होता है ना, वो बैलेंस नहीं होता और गिर जाता है। तो कई बार आपके हाथों में लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कभी भी प्रेस को ना खड़ा मत रखो, उसको ना लेटा के साइड में रखती हूँ मैं, उस टाइप से रखती हूँ। ऐसे जैसे उत्कर्ष ने भी उठाया था ना, तो एक साइड को टिल्ट करके रखती हूँ। इससे क्या होता है वो नहीं गिरता क्योंकि उसका सरफेस एरिया ना, उसका एरिया थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। तो उत्कर्ष मैं यही समझा रही थी, वायर उसको ध्यान रखना कि वायर प्रेस के नीचे ना दबे। और उसके पहले इसको इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि जो प्रेस होता है ना, इसमें देखो ऊपर नंबर लिखा है, ये आपके ना कपड़े के अकॉर्डिंग आपने चेंज करना होता है। अगर आप दुपट्टा, साड़ी जो कि बहुत ही हल्के कपड़े होते हैं, स्टफ़ होता है, उनको प्रेस कर रहे हो, ठीक है, और वो सिंथेटिक है तो कम वाला नंबर यूज़ करोगे। और जैसे-जैसे आपका कपड़ा हैवी होगा, जैसे आपके वुलन होंगे, कॉटन होंगे, मोटे-मोटे खद्दर के होंगे, तो या पैंट होगी या जीन्स होगी, तो आप उसका नंबर ना इंक्रीज़ करोगे। बट कपड़े में एक बार टच ज़रूर करना कि बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गया। तो कई बार चीज़ों को कम ज़्यादा भी करना पड़ता है। बट अभी उसको स्टार्टिंग ही आज उसने फर्स्ट टाइम प्रेस किया है। पहले तो बहुत आनाकानी कर रहा था, नहीं करूँगा, बट मैंने कहा नहीं, अब आप क्या है ना 9th क्लास में चला गया, तो मैंने कहा ये अपना तुम्हें थोड़ा बहुत सीखना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों को अगर ना टाइमली कोई चीज़ सिखा दो ना, ये ना एक हैबिट बन जाती है। आगे जाके ना उनको बर्डन नहीं लगता और इंडिपेंडेंट भी बने रहते हैं। क्योंकि हमने भी ऐसे ही सीखा, बल्कि कह रहा था मम्मी आपको क्या ऐसे सिखाया था नाना-नानी ने? मैंने कहा हमें तो सिखाया नहीं था, हम तो खुद ही सीख लिए थे। बट उत्कर्ष को मुझे ना कुछ चीज़ें ना सिखानी पड़ती हैं। वो थोड़ा ऐसा नहीं है कि मैं खुद कर लूँगा, उसको मुझे बताना पड़ता है ऐसे करो, ऐसे करो, और वो करता है, सीखता है। बेशक उसका मन नहीं करता बट बाद में कहता है हाँ, मेरे काम आया था। अब जैसे उसको कॉपी में कवर चढ़ाना मैं लास्ट ईयर मैंने छोड़ दिया। लास्ट ईयर थोड़ा बहुत करा था बट उसके बाद उसने खुद ही करा, और इस ईयर तो अभी मैंने कोई कवर नहीं चढ़ाया, उसने खुद ही चढ़ाया। तो कह रहा था मम्मी मैम ने जो क्लास टीचर मैम है उन्होंने बोला मेरे रजिस्टर में कवर करना है, कौन बच्चा करेगा, तो किसी को आया नहीं और मैंने मैम को ना अच्छा से कवर करके दे दिया। तो कह रहा था अच्छा मैंने सीखा। मैंने कहा देखो कोई भी चीज़ ना सीख के खराब कभी नहीं जाती, और सबसे मेन है कि आपके अपने लिए काम आती है। ऐसा नहीं कि आप किसी का मुँह देखोगे कि आपकी कोई आए हेल्प करे, कोई चीज़ खुद कर सको तो ज़्यादा बेटर है। तो उसको मैं छोटी-छोटी चीज़ें सिखाती हूँ, जैसे मैंने उसको पिछले साल थोड़ा आटा गूँथना, थोड़ा जैसे मैगी, चाय बनाना उसने सीखी थी, तो वो भी बिल्कुल सेफ़ली कि गैस हमेशा बंद रखना, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए कोई बात नहीं, आप उसको सबसे पहले नीचे से बंद करो, ऊपर से बंद करो। क्योंकि क्या है ना, कभी बच्चे ना घबरा जाते हैं, आप उस समय हो, नहीं हो, या फिर आप शायद दूसरे रूम में होंगे, है ना? तो उनको वो चीज़ बतानी पड़ती है। अगर कुछ ऐसा ही मिसहैपनिंग हो, तो अपने कैसे उसको हैंडल करना है। ये नहीं कि आप पैनिक कर जाओ, क्योंकि पैनिक करके चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। तो आज उसका फर्स्ट डे था, तो बस कह रहा था मम्मी मैं तो बहुत थक गया हूँ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लग गया था उसको शर्ट और पैंट को प्रेस करने में। उसने एक शर्ट और एक पैंट प्रेस करी थी, बाकी सारे कपड़े मैंने प्रेस करे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज इतना भी करा है काफ़ी है। धीरे-धीरे आप रूटीन में आओगे तो कभी-कभी धीरे-धीरे एक-एक करके भी करोगे तो सीख जाओगे, और चीज़ें भी पता चल जाएँगी कि कैसे प्रेस करी जाती है, कैसे लाइन टू लाइन करा जाता है। तो आज की वीडियो यहीं तक ही थी, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।